आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोई भी हमें जो वायर है उसकी थिकनेस को हम ऑप्टिकल बेंच से कैसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कोई भी वायर है उसकी थिकनेस को मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन सोर्स की नीड है। हमें एक नीड है सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स की, एक थिन वायर की जिसके हमें थिकनेस मेजर करनी है, ऑप्टिकल बेंच की, और एक स्क्रीन की जहाँ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफ्रैक्शन होता क्या है। डिफ्रैक्शन हमें पता है लाइट एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती है, लेकिन अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज और जो भी हम लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ अगर दोनों कंपैरेबल हैं, देन हमें पता है कि जो भी लाइट है वो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर की तरफ बेंड हो जाती है। इसी फेनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी फेनोमेना का यूज करके हम कोई भी वायर है उसकी थिकनेस को मेजर करने वाले हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, जहां लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट जिस भी लाइट सोर्स का हम यूज कर रहे हैं, d1 है डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड स्क्रीन, और d2 है हमारा अ, अगर हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं वायर और स्क्रीन की, उसके बीच की डिस्टेंस है। बीटा वन है हमारा एवरेज फ्रिंज विड्थ एट डिस्टेंस d1, बीटा टू है हमारा एवरेज फ्रिंज विड्थ एट डिस्टेंस d2। हमें इस टाइप से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाला है, जहां मिडिल में हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। देन अगर राइट साइड जाएं या फिर लेफ्ट साइड जाएं तो हमें इस टाइप से फ्रिंज मिलने वाली है, डार्क ब्राइट इस टाइप से हमें फ्रिंज मिलने वाली है। तो आइए हम प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं। हमें कोई ये जो वायर है इसकी थिकनेस या फिर डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर लेजर सोर्स यूज कर रहे हैं, और साथ साथ हमें चाहिए एक ऑप्टिकल बेंच चाहिए और एक हमें स्क्रीन चाहिए। सबसे पहले हम जो ऑप्टिकल बेंच है इसे बैलेंस कर लेते हैं। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि यहाँ से जो लाइट है वो हमारी जो वायर है उसमें इंसिडेंट हो रही है। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें स्क्रीन पर मिल रहा है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो भी हमें किसी भी वायर है, जैसे ये वायर है इसका थिकनेस का फॉर्मूला जो भी दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें d1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d1 क्या है हमारे पास? d1 है हमारा जो भी हमने वायर ली है और जहाँ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, जिस स्क्रीन में हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है उनके मिडिल के बीच की डिस्टेंस को हमने d1 कहा है। और इसके साथ साथ हम फाइंड आउट कर लेंगे बीटा वन। बीटा वन क्या है हमारा? बीटा वन है हमारा जो भी हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है और जो फ्रिंज मिल रही है उनकी विड्थ का मीन निकाल के हम बीटा वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे d1 के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है। ऐसे हम फिर से d2 फाइंड आउट करना है। d2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से जो हमारे पास वायर है और स्क्रीन की मिडिल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे चेंज करेंगे, और यहाँ से हमें d2 मिल जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग में बीटा टू फाइंड आउट कर लेंगे। बीटा टू फिर से वही है कि हमारा जो भी फ्रिंज मिल रही है उनका मीन है। अब आप देखेंगे हमें इस टाइप से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, और जो आफ्टर डिस्पर्जन हमें यहाँ फ्रिंज मिल रही हैं, डार्क फ्रिंज मिल रही हैं और फिर वाइट फ्रिंज मिल रही हैं। जो भी हम प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इसे हम डार्क रूम में करेंगे। तो हम लाइट को ऑफ करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिल रही हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में हमें यहाँ फ्रिंज मिल रही है। आप यहाँ देखेंगे ये ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, मिडिल में ब्राइट है, देन फिर डार्क है, देन फिर ब्राइट है, देन फिर डार्क है। ऐसी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये जो पैटर्न मिल रहा है यहाँ हमें फर्स्ट ऑर्डर पैटर्न मिल रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऐसे सेकेंड ऑर्डर, ऐसे थर्ड ऑर्डर, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में। इनकी वैल्यू को मार्क कर लेंगे। देन हम जो भी हमारी फ्रिंज है उनकी थिकनेस को मेज़र कर लेंगे। आफ्टर दैट हम जो भी हमारे पास वायर है जिसकी हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम मार्क कर लेंगे। जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसे हमने ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमने यहाँ जो हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, ऐसे जो लाइन हमने ड्रॉ करी है यहाँ हमें डार्क फ्रिंज मिल रही थी। अब हमें जो फर्स्ट फ्रिंज है डार्क फ्रिंज उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो विड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो राइट हैंड साइड में जो डार्क फ्रिंज मिल रही थी ऐसे
लेफ्ट हैंड साइड में जो डार्क फ्रिंज मिल रही थी उनका डिफरेंस कर देंगे तो हमें जो फर्स्ट फ्रिंज है उसकी विड्थ फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे जो सेकंड फ्रिंज है उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है तो हमें राइट हैंड साइड में जो भी हमें डार्क फ्रिंज मिल रही थी सेकंड फ्रिंज, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जो डार्क फ्रिंज मिल रही थी जो सेकंड फ्रिंज है उसको जब डिफरेंस कर देंगे तो जो हमें जो सेकंड फ्रिंज है उसकी विड्थ फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे हम थर्ड फ्रिंज है उसकी विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ फ्रिंज, फिफ्थ फ्रिंज, जितनी भी फ्रिंज है उसकी विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लिया है जहाँ हमें इस टाइप से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, जहाँ हमें मिडिल में ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, देन हमें डार्क ब्राइट इस टाइप से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा था। उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो भी हमारी फ्रिंज थी उनकी वैल्यू को हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लिया है। जहाँ फर्स्ट फ्रिंज थर्ड फ्रिंज इनकी वैल्यू को हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लिया है। इनकी वैल्यू को हम मीन कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट इसे ही हम बीटा वन कह रहे हैं। ऐसे ही हम एट ए डिस्टेंस टी2 में जो भी हमारी फ्रेंड्स थी उनकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे, जिसका हम मीन कैलकुलेट करेंगे और इसे ही हम बीटा टू कह रहे हैं। जो भी हम फर्स्ट डिस्टेंस अगर ले रहे हैं D1, उसको हमने 140 लिया है, 140 सेंटीमीटर, जिसके करस्पॉन्डिंग हमने बीटा वन की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ऐसे ही हम सेकेंड डिस्टेंस D2 ले रहे हैं, जैसे हमने 143 सेंटीमीटर लिया है, इसके करस्पॉन्डिंग हम बीटा टू की वैल्यू को नोट डाउन कर लिया है। हम जो भी लाइट सोर्स ले रहे हैं, जहाँ यहाँ हमने लिया है सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स जो रेड कलर का है, जिसको हमने सेंटीमीटर, जिसकी वेवलेंथ को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी हमारी थिकनेस ऑफ वायर है वो हमें मिल जाएगी। अ, तो यही था आज के वीडियो लेक्चर में।